आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। एमके फिजिक्स ट्रेनिंग में आप सभी स्टूडेंट्स स्वागत है। जिन स्टूडेंट्स का भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए फाइनली सिलेक्शन हो गया है और जिनका मेडिकल चल रहा है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ कि वो स्टूडेंट काफी टाइम से मैंने देखा है कि 1-2 दिन से काफी स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटल चक्कर निकाल रहे हैं, उन 2 से 3 दिन उनके खराब हो रहे हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है निकल के स्टूडेंट सामने कि हमें जहाँ पर सीएमओ अवेलेबल नहीं है जिस हॉस्पिटल के अंदर, उसमें हम क्या करें। और तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो आप वहां पर मेडिकल फॉर्म लेने के लिए गए थे तो आपको साफ शब्दों में एक बात बताई गई थी कि आप सभी स्टूडेंट्स को सीएमओ के साइन वहां पर करवाने हैं। अगर सीएमओ अवेलेबल नहीं होता है तो आप सिविल सर्जन के भी साइन करा सकते हैं। कम से कम सिविल सर्जन के साइन तो होने चाहिए। ये बात साफ साफ तौर पे थी। तो आप स्टूडेंट्स को इस बात को ध्यान रखते हुए आप सिविल सर्जन के भी साइन करवा सकते हैं। दूसरी बात, स्टूडेंट जा रहे हैं तो क्या है कि पहले आज तक जो भी मेडिकल वगैरह आपके होते थे वो दिल्ली के अंदर ही होते थे। फर्स्ट टाइम होम डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, आपके स्टेट दिए गए हैं जिसमें आप किसी भी स्टेट में अपना मेडिकल करवा सकते हैं। तो डॉक्टर्स है, जो हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स को प्रॉपर जानकारी नहीं है कि भाई किस हिसाब से दिल्ली पुलिस का मेडिकल होता है। क्योंकि उन्हें तो लोकल आपके जो मेडिकल है पुलिस के वो तो उनको नॉलेज है, लेकिन दिल्ली पुलिस का मेडिकल किस बेस पे होता है, किस तरीके से होता है, उस चीज का उनको नॉलेज नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक आप लोगों के वेबसाइट के ऊपर एक परफॉर्मा अपलोड है, कंप्लीट टेस्ट वगैरह जो उसमें पूरी जानकारी दी हुई है कि आप किस टेस्ट के अंदर कितनी रीडिंग होनी चाहिए, क्या आपका होना चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो पूरी चीज दी हुई है। तो वो परफॉर्मा 4 पेज का जो परफॉर्मा है वो सभी स्टूडेंट को साथ में लेके जाना है। और जिस भी हॉस्पिटल के अंदर आप जाते हो तो सबके से पहले उस हॉस्पिटल के अंदर उस जो मेन डॉक्टर है उससे जाके मिलिए और उनका अगर आप वो परफॉर्मा दिखाओगे तो वो आपको कंप्लीट एक मेडिकल टेस्ट की लिस्ट देंगे। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप सभी टेस्ट की एक साथ आप एक स्लिप कटवाएंगे, अपना पेमेंट जमा करा के एक स्लिप रसीद लेनी है। और रसीद लेने के बाद में सबसे पहले आपको ब्लड का सैंपल देना है। ब्लड के सैंपल की जो रिपोर्ट है उसमें आने में टाइम लगता है, इसलिए आपको सबसे पहले ब्लड सैंपल देना है। कुछ हॉस्पिटल है जिनमें जल्दी भी रिपोर्ट आ जाती है, कुछ हॉस्पिटल है जिनमें एक दिन का पूरा टाइम लग जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लड सैंपल सबसे पहले देना है। और उसके बाद में आप अपने जैसे ईयर का है, आई का है, टीथ का है और एक्सरे, ये जो बाकी और अदर टेस्ट भी है वो आप आराम से अपने स्टेप बाय स्टेप करवाते जाइए। जब ये टेस्ट कंप्लीट होंगे तब तक ब्लड की रिपोर्ट आ चुकी होगी और आपका अगर आप टाइम अकॉर्डिंग टू इस प्रोसेस चलेंगे तो आपका सारा काम एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको मेडिकल एमडी जो फिजिशियन है उसके पास जाना है और उससे अपने पूरे कंप्लीट फॉर्म के ऊपर साइन करवाने हैं। एक बात का ध्यान रखना, जो डॉक्टर्स है वो एक फॉर्म के ऊपर साइन करके ही आपको फ्री कर देते हैं कि एक फॉर्म पर, लेकिन आपको जो तीनों फॉर्म है, जो आपका मेन फॉर्म है, मेन फॉर्म के ऊपर भी साइन करवाने हैं। और उसके बाद में यहाँ पर मेन फॉर्म के ऊपर साइन कराने के बाद में जो सेकंड फॉर्म है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट, इसके ऊपर भी साइन होंगे। और उसके बाद में जो आपका लास्ट फॉर्म है मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, इसके ऊपर भी आपको साइन करवाने हैं। और सबसे लास्ट में जो सिविल सर्जन है उनके साइन यहाँ पर सबसे लास्ट में अलग से होंगे, सीएमओ के एंड सिविल सर्जन के, जिसके जो भी अवेलेबल हो उसके साइन आप करा सकते हैं। तो वैसे तो आप सभी स्टूडेंट सही होगा कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं जहां पर कंप्लीट टेस्ट एक जगह अवेलेबल हो जाए, जिससे आपको भी ज्यादा परेशान ना होना पड़े और एक हॉस्पिटल में सारे काम हो जाए। लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश अगर आपको सुविधा नहीं मिल पाती है तो आप अलग अलग हॉस्पिटल में भी अपनी टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन उसमें ये आप ध्यान रखिए कि एमडी सिविल सर्जन के या सीएमओ के दोनों में से एक के साइन तो कंपलसरी चाहिए ही इसके। और जहां तक हो सके आप सारा प्रोसेस अगर एक हॉस्पिटल में कराएंगे तो सही रहेगा। दूसरी बात, जो स्टूडेंट जयपुर के स्टूडेंट है जो जयपुर में अपना मेडिकल करवा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा हूं कि जयपुर में 2 हॉस्पिटल है जहां पर आप अपना मेडिकल बिल्कुल आराम से और इजी वे के अंदर करा सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे बढ़िया जो हॉस्पिटल है जहां पर आपका आराम से एक दिन में कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, वो सैटेलाइट हॉस्पिटल है सेठी कॉलोनी राजा पार्क के अंदर। इसके अंदर आप मॉर्निंग में 9 बजे 9:30 बजे पहुंच जाइए और ये जो कंप्लीट मैंने प्रोसेसर बनाया उस प्रोसेसर के अकॉर्डिंग अपना कंप्लीट मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाइए। और उसके बाद में उसके जस्ट पीछे की साइड में जो सिटी कॉलोनी है राजा पार्क के अंदर, उसके अंदर ही वहीं पे सीएमओ का ऑफिस है। उस सीएमओ में ऑफिस में जाके आप सीएमओ के भी साइन करवा सकते हैं। तो सारा जो प्रोसेस आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जो दूसरा हॉस्पिटल है वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल वो कामाटिया हॉस्पिटल है शास्त्री नगर के अंदर। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर भी आपको 1 से 2 दिन का टाइम लगने वाला है और सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अभी स्टूडेंट्स काफी जा रहे हैं तो इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स को थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है कि दिल्ली पुलिस का मेडिकल चल रहा है, उनको भी नॉलेज हो गया भाई स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो आपके ऊपर ध्यान दिया जाएगा और आपके जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट सपोर्ट किया जाएगा। तो इस तरह से भी आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स की भीड़ भी काफी ज्यादा बढ़ रही है और डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ के अंदर आ रहे हैं। अगर आप टाइम से अपना मेडिकल करवा लेंगे तो आप टाइम से फ्री हो जाएंगे और कोरोना से भी बच पाएंगे।
तो मेरा यही कहना है आप सभी स्टूडेंट्स को कि भीड़ भाड़ से दूर रहिए, कोरोना से भी अपनी सेफ्टी रखिए और टाइम रहते अपना मेडिकल कंप्लीट करवा लीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर कोरोना की वजह से काफी भीड़ बढ़ रही है और आप सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे भाई 2 तारीख को फॉर्म जमा होंगे तो हम तो 2 दिन पहले जाके भी अपना मेडिकल करवा लेंगे, 3 दिन पहले जाके मेडिकल करवा लेंगे, तो पता नहीं क्या उनसे किस तरह की प्रॉब्लम सामने आ जाए। तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स को टाइम रहते हुए मेरे अकॉर्डिंग तो सभी स्टूडेंट्स को मंडे से ही अपने मेडिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो मेडिकल आपका है उसको करवाना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि टाइम रहते हैं अगर किसी स्टूडेंट से भगवान अगर ऐसी प्रॉब्लम आए, अगर किसी स्टूडेंट से प्रॉब्लम भी आए तो टाइम रहते उसका सोल्यूशन भी हो जाए। तो आप सभी स्टूडेंट टाइम रहते हुए अपना जल्दी से जल्दी अपने मेडिकल करवाइए। अगर मेरे दी हुई जानकारी अगर आप सभी स्टूडेंट को अच्छी लगी है तो प्लीज इसको आगे भी शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी मेरी दी हुई जानकारी का वो बेनिफिट ले सके और आपके तरह उनको भी कुछ फायदा मिल सके।